इंडिया टीवी, आपकी आवाज। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुरभि शर्मा और इस वक्त की बड़ी खबर बिहार के मुंगेर से है, जो एक बार फिर हिंसा की आग में जल उठा है। एक बार फिर तनाव का माहौल बना हुआ है। 26 अक्टूबर को मूर्ति विसर्जन के दौरान बवाल के 3 दिन बाद आज लोगों ने एसडीओ और एसपी के दफ्तर पर हमला कर दिया। लोगों ने जबरदस्त तोड़फोड़ की है। कई गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया गया। 26 अक्टूबर को मूर्ति विसर्जन के वक्त मुंगेर में जो कुछ हुआ वो दिल दहला देने वाला था। जबरदस्त गोलीबारी हुई, पुलिस ने लाठीचार्ज किया। पूरे हंगामे में एक बच्चे की मौत की भी खबर है और लोगों की मांग है कि दोषियों पर फौरन कार्रवाई की जाए। इसे लेकर लोगों के अंदर गुस्सा भी है। और आज की ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं आपसे थोड़ी देर पहले की, जब एसपी ऑफिस को अपना निशाना बनाया गया। बीच सड़क पर खड़ी सभी गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया गया। इलाके में तनाव बना हुआ है। हालांकि पुलिस जगह जगह गश्त कर रही है, हालात को काबू में करने की कोशिश कर रही है। बता दें पूरा मामला कि बिहार के मुंगेर जिले में सोमवार की आधी रात दुर्गा की प्रतिमा विसर्जन के दौरान पुलिस और सुरक्षा बलों के बीच झड़प में एक युवक की मौत हो गई थी, जबकि कई लोग घायल हुए थे। दुर्गा विसर्जन के दौरान ही पुलिस ने युवकों पर बल प्रयोग भी किया था। भीड़ उग्र हो गई थी। हालात को काबू में करने के लिए ही पुलिस की लोगों के साथ भिड़ंत हो गई थी और बचाव करते हुए जब पुलिस ने फायरिंग की तो उसमें एक युवक की मौत हो गई थी और गोली लगने से कई लोग घायल भी हुए थे। हालांकि विसर्जन के दौरान पुलिस का यह कहना है कि असामाजिक तत्वों ने पुलिस पर पथराव किया था, जिसके बाद पुलिस को यह जवाबी कार्रवाई करनी पड़ी। इस पूरी घटना में कई सुरक्षा बल के जवान घायल भी हुए थे। एक एसएचओ स्तर के अधिकारी का सिर भी फट गया था। हालांकि उसके बाद भी पुलिस हालात पर काबू करने की कोशिश करती रही, लेकिन सोमवार की घटना के बाद आज एक बार फिर से ये तस्वीरें सामने आ रही हैं, जहां माहौल बिगड़ चुका है, क्योंकि इस बार एसपी और एसडीओ दफ्तर पर हमला किया गया है। अंदर सारे सामान को तहस नहस कर दिया गया, सब कुछ आग के हवाले कर दिया गया। नीतीश हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नीतीश, इस वक्त स्थिति क्या है और कौन थे वो लोग जो आज एसडीओ और एसपी ऑफिस पहुंचे हमला करने के लिए? जी हाँ, बिल्कुल। लोगों का गुस्सा काफ़ी भड़क गया है। देख, कल वहाँ पर वोटिंग थी, कल वहाँ पर कुछ नहीं हुआ, लेकिन आज वहाँ पर काफ़ी संख्या में लोग सड़कों पर आ गए हैं। और अभी तक जो हमारे पास खबरें आ रही हैं उसके अनुसार कई थानों में वहाँ पर लोग पहुँच गए हैं। पूरब सराय ओपी, वहाँ में जो गाड़ियाँ रखी हुई थी उनको आग के हवाले कर दिया गया। इसके पहले एसपी आवास में, एसपी कार्यालय में और एसडीओ के दफ्तर में वहाँ पर तोड़फोड़ की गई। उसके बाद वासुदेवपुर ओपी से भी ऐसी खबरें आ रही हैं कि वहाँ भी जो सामान रखा था उसको लोगों ने जला दिया है। इसके अलावा मुफस्सिल थाने की तरफ भी लोग बढ़ रहे हैं और कोतवाली थाना जो है वहाँ भी काफ़ी संख्या में लोग पहुँचे और वहाँ पर हंगामा किया है। तो लोगों का गुस्सा जो है वो काफ़ी भड़का हुआ है। जिस तरह से घटना हुई थी, जिस तरह से जो तस्वीरें आई थी, किस तरह से पुलिस ने लाठियाँ बरसाई थी, गोली चलाने का आरोप है लोगों का कहना है कि पुलिस ने गोलियाँ चलाई हैं। एक लड़के की मौत हो गई थी उसमें, और उसमें चूंकि कोई कार्रवाई नहीं हुई, लोगों का ये कहना था कि इसमें कार्रवाई होनी चाहिए, जो दोषी लोग हैं उनके खिलाफ एक्शन होना चाहिए। लेकिन पुलिस का ये कहना था कि हम लोगों ने फायरिंग की ही नहीं है, ये असामाजिक तत्वों ने गोली चलाई है। 17 पुलिसकर्मी के घायल होने की बात पुलिस कह रही है, लेकिन लोगों का कहना है कि ये 17 पुलिसकर्मी घायल हैं तो वो कहाँ हैं, कहाँ एडमिट हैं। सिर्फ एक पुलिसकर्मी के सर में चोट लगी है वो बताया गया है। तो दोनों तरफ से ये बातें पहले से कही जा रही थी और चूंकि इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं हुई तो लोगों का गुस्सा भड़क गया है। और अभी वहाँ पर कई गाड़ियों में आग लगाई गई है और लोग जो हैं अलग अलग थानों की तरफ बढ़ रहे हैं और एक साथ इतनी अधिक संख्या में लोग हैं कि पुलिस के लिए भीड़ को संभालना मुश्किल हो सकता है। क्योंकि देखिए, वहाँ लोगों का ये कहना था कि हमारी आस्था से खिलवाड़ किया गया है। वहाँ बड़ी दुर्गा की जो प्रतिमा है उसको पहले विसर्जन किया जाता है, उसके बाद छोटी दुर्गा और तब एक माँ काली की जो प्रतिमा है उसको विसर्जित किया जाता है। लेकिन जब इसमें देरी हो रही थी, चूँकि उसको कांधे से ले जाने की परंपरा है, तो कांधे पे जो लोग ले जा रहे थे वो धीरे धीरे जा रहे थे। पुलिस से इसी बात को लेकर झड़प हुई पूजा समिति के लोगों की। और जब देर होने लगी तो पुलिस ने ये किया कि जो पीछे से जो शहर की दूसरी प्रतिमाएं थी, जो छोटी प्रतिमाएं थी, उनको आगे कर दिया और इस वजह से लोगों का गुस्सा और भड़क गया। तो लोगों का कहना था कि हमारी जो परंपरा है उसको तोड़ा गया। और फिर जिस तरह से लोग धरने पर बैठ गए इसके विरोध में, उन पर जिस तरह से लाठीचार्ज किया गया उसका वीडियो सामने आया, फायरिंग की गई, इससे लोगों का गुस्सा काफ़ी भड़क गया है। और यही कारण है कि लोग इस बात से काफ़ी नाराज़ हैं। और कल जब हम बिहार में वोटिंग हो रही थी तो इसकी चर्चा आसपास के इलाकों में भी हो रही थी, वहाँ भी लोग इस बात की चर्चा कर रहे थे। हालांकि मामले की न्यायिक जांच के आदेश दे दिए गए थे। अभी तक की इन्वेस्टिगेशन के बाद क्या सामने आया, नीतीश, इस बारे में आपसे जाने उससे पहले देखते हैं एडीजी की तरफ से पूरे मामले पर क्या बताया गया। 26 तारीख की रात्रि में मुंगेर में मूर्ति
विसर्जन के क्रम में विधि व्यवस्था की समस्या उत्पन्न हुई और उसको लेकर के जो आगे कार्रवाई हुई, उस समय में जो है कांड दर्ज किए गए हैं। उन कांडों का अनुसंधान किया जा रहा है। कांडों के अनुसंधान और उससे संबंधित जांच के क्रम में जो बातें सामने आएंगी उनके अनुसार आगे की कार्रवाई की जाएगी। लेकिन फौरी तौर पे क्या जानकारी मिल रही है, किस तरह की बातें हैं सामने? फौरी तौर पर जो है अभी कह सकते हैं कि अभी तक जो बात सामने आई है उसमें ये कि मूर्ति विसर्जन के पेस को लेकर के जो है उसमें जो है पेस को लेकर के ही जो है थोड़ा विवाद हुआ, जिसके बाद आगे चल कर के ये घटना हुई। अभी तक इतना ही स्पष्ट हुआ है, इसमें आगे और जो जांच होगी तो उसके बाद और बातें सामने आएंगी। गोली चलने की नौबत क्यों आई सर? मतलब गोली वाली भी मामले हैं सामने? अभी तक जो बात सामने आई है उसके हिसाब से तो जो इंजर्ड हैं उनको पैलेट इंजरी है, जो कि उससे लगता है कि वहाँ पर जो लोग थे उनमें से ही किसी के द्वारा गोली चलाई गई। लेकिन अभी भी फिर कहूँगा कि जो है कि जब तक अनुसंधान किसी अंतिम स्थिति तक ना पहुँच जाए और उस संबंध में की जाँच किसी एक निर्णय तक नहीं पहुँच जाए, कुछ भी कहना जो है एकदम से अपरिपक्व होगा। एसडीओ ऑफिस में मौजूद एक चश्मदीद ने बताया कि 1000 लोगों की भीड़ ने दफ्तर पर हमला बोला, कोहराम मचा दिया, जमकर आगजनी की, तोड़फोड़ की। ये रैली आया उधर से उसके बाद जो है ढला ढक्कर करने लगा रोरावत। अच्छा, गेट में ताला लगा हुआ था, गेट खोल करके जो है अंदर घुस गया। ये कौन सा आवाज किनका है ये खगेश चंद्र है। कितना लोग होगा? वो लोग कम से कम 1000 के लगभग सब। क्या बोल रहा होगा उन्होंने? क्या बोल रहा? गाली गलौज करके जो है ईटा पत्थर चलाने लगा। कितना देर रहा? 5-10 मिनट में। क्या कर दिया यहाँ पर? ढेला ढक्कर मारा पूरा, उसके बाद रोराबाजी करने लगा। तोड़फोड़ भी किया लोगों ने? तोड़फोड़ भी किया है गोपनीय। एसडीओ सर कहाँ थे उस समय? नीतीश, जो तस्वीरें आपने भेजी है उनको देखकर ये साफ कह सकते हैं कि आज पूरी तैयारी के साथ ही आए थे। जी हाँ, बिल्कुल। जिस तरह से भीड़ वहाँ पर एक थाने से दूसरे थाने में जा रही है, ये लगता है कि लोगों का जो गुस्सा है उसको लेकर उन लोगों ने पहले से रणनीति बनाई है। और कल भी इस बात की चर्चा वहाँ बहुत हो रही थी, लेकिन चुनाव का दिन था, वोटिंग का दिन था, उसके बाद ठीक अगले दिन जिस तरह से ये कुछ हुआ है, ऐसा लगता है कि बिल्कुल लोगों ने, जो इससे जुड़े हुए थे लोग, शहर के लोग, उन लोगों ने बिल्कुल रणनीति बनाकर ये सब किया है। और अभी भी काफ़ी संख्या में लोग सड़कों पर हैं। वहाँ से जो हमें खबरें मिल रही हैं, काफ़ी संख्या में लोग सड़कों पर हैं और एक थाने से दूसरे थाने की तरफ बढ़ रहे हैं। और जो थाने की गेट है वहाँ पर उसे काफ़ी वहाँ हंगामा हो रहा है, कुछ सामानों को भी जलाने की खबरें हैं। और एक थाने से दूसरे थाने की तरफ बढ़ते हुए मुफस्सिल मोड़ की तरफ भीड़ बढ़ी है, तो लोग काफ़ी नाराज़ हैं। लोगों का कहना है कि इसमें एक्शन होना चाहिए। पुलिस के जो स्पेशल सेल से जुड़े लोग हैं, जो एसपी के स्पेशल सेल से जुड़े लोग हैं, उन पर लोगों का आरोप है। जो सादी वर्दियों में वहाँ पर थे, उन लोगों ने वहाँ पर काफ़ी बेरहमी दिखाई थी। और जो वीडियो आया था उसमें दिख भी रहा था कि किस तरह से जो मूर्ति के आसपास लोग बैठ गए थे, चूँकि पुलिस कह रही थी कि आप तुरंत ले जाओ। और चूँकि परंपरा है, कंधे पर 32 लोग जो का एक ग्रुप होता है वो लेकर जाता है, पुलिस कह रही थी कि आप जल्दी जल्दी लेकर जाओ। वहाँ चुनाव चूँकि था इसलिए डिप्लॉयमेंट करना था पुलिस को, तो पुलिस का कहना है कि हमें डिप्लॉयमेंट फिर करने में परेशानी होती। तो ये सारे परेशानी वहाँ पहले से चल रही थी पूजा समिति और पुलिस के बीच में। लेकिन जो विवाद हुआ, जो गोली चली, जिस तरह से पुलिस की लापरवाही पर आरोप लगा पुलिस पर, और पुलिस का कहना है कि हमने गोली नहीं चलाई। लोगों को ऐसा लग रहा है कि पुलिस क्या एक्शन ले रही है? क्या ये लोग शहर बाजार बंद करा रहे हैं? क्या जगह जगह मार्च निकाल रहे हैं? जैसे आपने बताया कि एक थाने से दूसरी तरफ एसपी ऑफिस की तरफ गए और एसडीओ के ऑफिस की तरफ भी इन्होंने रुख किया, तो क्या ये बाजार बंद कर शहर में मार्च निकाल रहे हैं? देखिए, एक खबर मैं आपको दे दूं। ये खबर ये है कि मगध प्रमंडल के कमिश्नर को इस घटना की जांच का आदेश दिया गया है। यानी अब जबकि ये इतना हंगामा हुआ, अब जाकर इसकी जांच का आदेश दे दिया गया है। और ये कहा गया है कि इस मामले की जांच 7 दिनों के भीतर पूरी कर ली जाए। लोगों के गुस्से को देखते हुए, और यही मांग की जा रही थी कि आखिर कार्रवाई क्यों नहीं रही है, जांच की बात क्यों नहीं कही जा रही है, तो 7 दिन के अंदर मगध प्रमंडल के कमिश्नर को जांच का आदेश दे दिया गया है। और
मगध कमिश्नर असगबा चुबा आओ को ये जांच का जिम्मा मिला है। संभव है इसमें चुनाव आयोग भी एक्शन ले। थोड़ी देर में इसमें अपडेट आएगा कि बिहार निर्वाचन आयोग भी इस मामले में कार्रवाई कर सकता है, क्योंकि वहाँ पर जो एसपी हैं लिपि सिंह, उन पर काफ़ी आरोप है और लोगों का गुस्सा है उन्हीं पर है। और चूँकि एक राजनेता की वो बेटी हैं जो सत्ताधारी दल से जुड़े हुए हैं, तो ये तमाम चीज़ों को देखते हुए निर्वाचन आयोग भी इन सारी चीज़ों को देख रहा है। लेकिन लोगों की जो नाराज़गी है वो बहुत ज़्यादा है और यही कारण है कि लोग लगातार वहाँ सड़कों पर बने हुए हैं, गाड़ियों में आग लगा रहे हैं। वहाँ एक जिप्सी जो पुलिस की थी, एक सुमो गाड़ी वो भी पुलिस की थी, एक बाइक, एक साइकिल, उसको आग लगा दी पूरबसराय ओपी में। और उसके बाद फिर वासुदेवपुर ओपी में गए, वहाँ जो सामान रखे थे उसको आग लगा दिया। तो हर जगह भीड़ जो है काफ़ी उग्र है और लोगों में इस बात का गुस्सा है कि आखिर कार्रवाई क्यों नहीं की गई। जो पुलिसकर्मी दोषी हैं उन पर कार्रवाई की जाए। और राजनीतिक मामला भी बना। आप देखिए किस तरह से इसमें चिराग पासवान ने तुरंत कार्रवाई की बात की और कहा कि मुंगेर के एसपी को तुरंत सस्पेंड किया जाए। फिर इसके अलावा हालांकि बाद में डैमेज कंट्रोल की कोशिश डिप्टी सीएम सुशील मोदी ने की और उन्होंने भी कहा कि इस मामले में तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन अब जिस तरह से ये मामला राजनीतिक रंग ले रहा है, ये भी एक बड़ी परेशानी हो सकती है, क्योंकि हमने कल देखा कि वोटिंग वाले इलाकों में इसकी चर्चा हो रही थी। लोग इसको लेकर काफ़ी नाराज़ थे कि आखिर पुलिस ने इतनी बेरहमी क्यों दिखाई, क्यों इस तरह से गोलियां चलाई, कि आखिर ऐसी क्या नौबत आ गई कि इतने समूह, एक बड़े समूह को सामने, बिल्कुल सामने से फायरिंग की गई, हवाई फायरिंग क्यों नहीं की गई। तो ये तमाम सवाल लोगों के मन में थे और कहीं ना कहीं इन सवालों का जवाब अब पुलिस क्या दे रही है, क्योंकि लिपि सिंह ने तो सफाई देते हुए साफ ये कहा था कि असामाजिक तत्व लोग थे जो उन्होंने वहां पर माहौल को बिगाड़ा, इसीलिए पुलिस को जवाबी कार्रवाई करनी पड़ी। बिल्कुल यही तो है परेशानी कि पुलिस ने अपनी तरफ से कुछ बातें स्पष्ट तौर पे रखी ही नहीं। मुंगेर जो एसपी हैं और ज़िला प्रशासन ने अपनी तरफ से ये कह दिया कि वहाँ पर हमें खोखे मिले, वहाँ पर हमें एक कट्टा मिला है और इससे ये साबित होता है कि भीड़ ने गोली चलाई थी। लेकिन जो लोग थे उनका ये कहना था कि ये सही नहीं है। जो स्पेशल सेल से जुड़े लोग थे, जो अलग अलग थाने की टीम थी, उन लोगों ने गोलियाँ चलाई हैं। हालांकि इसका कोई प्रमाण नहीं था, कोई ऐसी तस्वीरें नहीं आई, लेकिन लोगों का ये कहना है कि भीड़ में कोई असामाजिक तत्व नहीं था। अब ये जांच के बाद साबित हो पाएगा कि आखिर किसकी बात सही है। और अब चूंकि जांच का आदेश दे भी दिया गया है, तो अब माना जा रहा है कि इस संबंध में अब जांच होगी तो जो पूरी सच्चाई है वो सामने आएगी। हालांकि अभी वहां पर हालात क्या बताए जा रहे हैं, क्या उन लोगों को आइडेंटिफाई किया जा चुका है जिन्होंने आज एसपी ऑफिस और एसडीओ ऑफिस पर पथराव किया, आगजनी की? जी हाँ, बिल्कुल। पुलिस जाहिर है अभी उसकी प्राथमिकता ये होगी कि जो भीड़ उग्र हो गई है, पूरे शहर में घूम रही है, अलग अलग थानों में जा रही है, उसको समझाया जाए, उसको नियंत्रित किया जाए। और जाहिर है जैसा कि ऐसे मामलों में होता है कि जो वीडियो सामने आते हैं उसमें पहचान होगी कि ये कौन लोग थे जिन लोगों ने आग लगाई, कार्रवाई की, उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। लेकिन अभी तो लोगों के गुस्से को शांत करना एक बड़ी प्राथमिकता है और जाहिर है यही पुलिस की अभी कोशिश भी होगी। आसपास के जो ज़िले हैं वहाँ से पुलिस को वहाँ पर बुलाया गया है, उनको आने को कहा गया है। और जिस दिन ये प्रतिमा विसर्जन का कार्यक्रम हो रहा था उस दिन भी कई आसपास के थानों के जो एसएचओ हैं वो वहाँ पर मौजूद थे। पुलिस का कहना था कि कई एसएचओ हमारे घायल हो गए थे, कई पुलिसकर्मी घायल हो गए थे। तो यही बातें लगातार चल रही थी, लेकिन इसका कोई नतीजा आपको यहाँ रोकना चाहूंगे। हमारे साथ इस वक्त संवाददाता ज्योति मिश्रा भी जुड़ चुकी हैं। ज्योति, आपके पास फिलहाल इस बारे में क्या जानकारी, इस वक्त माहौल वहाँ पर हालात क्या हैं? सुरभि, जो अपडेट्स मुझे वहाँ के लोकल सोर्सेज से मिल पा रहे हैं वो ये कि आज सुबह से ही जो भीड़ है वो ग्रुप बनाकर, यानी कि 500 से 600 के जो गुट हैं वो मुंगेर के अलग अलग जगहों पर हंगामा कर रहे हैं और सबकी एक ही मांग है। कल जब मैं उस जगह पर थी कि एसपी डीएम को सस्पेंड किया जाए, क्योंकि उन लोगों ने पहले ही इस बात की इत्तला कर दी थी कि जो पूरा प्रोसेस है उसमें टाइम लगेगा, दुर्गा विसर्जन में जल्दबाजी में नहीं किया जा सका। लेकिन इसके बावजूद ना डीएम ने उनकी बात सुनी, ना एसपी ने उनकी बात सुनी। तारीख को पोस्टपोन नहीं किया गया, प्रीपोन नहीं किया गया। दशहरे के दिन ही उन पर दबाव बनाया गया कि आप जल्दी जल्दी विसर्जन करिए और उनकी आस्था के साथ खिलवाड़ हुआ, जो वहां के लोगों का आरोप है। और ऐसे में जो गौर करने वाली बात ये सुरभि कि कल इलेक्शन का दिन था, कल वहां पर काफी शांति थी, पूरे इलाके में अर्धसैनिक बल हमें नजर आ रहे थे। लेकिन आज अचानक ये माहौल ऐसे इतना बिगड़ा कि अलग अलग चौराहों पर आप देखेंगी तो पुलिस की गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया गया। 2 ओपी थाने हैं जिनको आग के हवाले कर दिया गया। अभी भी भीड़ जो है वो बहुत उग्र हो गई है, उन्हें संभाल पाना बहुत बड़ी चुनौती होगी। लेकिन
जो सोर्सेज से खबर हमें अभी मिली है कि कुछ देर पहले ही जो एसपी हैं लिपि सिंह उनके और डीएम के सस्पेंशन या फिलहाल उन्हें हटा दिया गया है फौरी तौर पर, ये आदेश वहां से हमें मिल रहा है। हालांकि ज्योति, एक छोटे से ब्रेक के लिए हमें यहाँ पर रुकना है। लगातार इंडिया टीवी तस्वीरें दिखा रहा है कि किस तरीके से आज पूरी प्लानिंग के तहत ये एसपी ऑफिस पहुंचे, एसडीओ दफ्तर पहुंचे और जो नजर आया उसे तहस नहस कर दिया, आग के हवाले कर दिया। छोटे से ब्रेक के लिए हमें यहाँ पर रुकना है, हम जल्द वापस लौटते हैं। इस कार्यक्रम के